ट्रम्प फैक्टर या डोनाल्ड है डिक्टेटर? बयान पर बवाल, दुनिया हुई है बेहाल। ट्रम्प के बिगड़े बोल, दुनिया अनकंट्रोल। ट्रम्प के जुमले बयानवीर फर्जी निकले। ट्रम्प का माइक, दुनिया में स्ट्राइक। जी हां, दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति अमेरिका। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या यह सुपर पावर अब सुपर कंफ्यूज हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नेता जिसके बयान सिर्फ सुर्खियां नहीं बनते बल्कि बाजार हिलाते हैं, युद्ध भड़काते हैं और दोस्त दुश्मन दोनों को उलझा देते हैं। कभी कहते हैं कि जंग खत्म होने वाली है और अगले ही पल कहते हैं सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। कभी कहते हैं हम जंग से बाहर निकलेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो दोबारा जंग में लौटेंगे। यह रणनीति है या सियासी सनक? ये ताकत का प्रदर्शन है या कंफ्यूजन का विस्फोट? नेटो पर सवाल उठाते हैं, यूरोप चौंक जाता है, चीन मौका लगाए बैठा है और दुनिया पूछ रही है क्या अमेरिका भरोसेमंद है? बयान बदलते हैं, लाइन बदलती है, लेकिन क्या अमेरिका की पहचान भी बदल रही है? क्या ट्रंप ने अमेरिका की ताकत दिखाई या सुपर पावर को सुपर कंफ्यूज बना दिया है? प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान से यही लगता है कि ट्रंप के जुमले और बयानवीर फर्जी निकले। अब एक्सपर्ट की राय भी जान लीजिए। वजह से यकीनन पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ा है। यूरोप के अंदर तो गैस और तेल की कीमतें 50-60% तक बढ़ गई हैं और यही हाल होने वाला है एशियन कंट्रीज के अंदर भी। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने कुछ पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया है, इमरजेंसी लगा दी गई है। इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं था, लेकिन युद्ध के बाद उसको बंद कर दिया है ईरान ने और नतीजा ये हुआ है अटैक्स का कि मिडिल ईस्ट के जितनी कंट्रीज हैं, खासतौर पे जहाँ जहाँ अमेरिका के बेसिस हैं, वहाँ पे न केवल बेसिस को नुकसान पहुँचा है बल्कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है। उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमले हुए हैं, उनके एनर्जी सेंटर्स के ऊपर हमले हुए हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमले हुए हैं और यही हाल इजराइल में भी हुआ है। इस युद्ध ने अमेरिका के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आगे बढ़ो तो कुआं और पीछे हटो तो खाई। यानी कि अगर वो अटैक कंटिन्यू करता है या ग्राउंड ऑपरेशंस करता है तो फिर उसे पर्शियन गल्फ में अंडर वाटर ईरान की माइक्रो सबमरीन या उनकी स्पीड बोट्स का या एंटीशिप मिसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और अगर पीछे हटता है तो फिर उसका जो विश्वास है मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, वो अमेरिका से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अमेरिका और ईरान की जंग में लगातार डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते रहे और हर ट्वीट कभी वो बात करते थे कि बातचीत शुरू हो चुकी है, कभी वो बात करते थे कि जंग शुरू हो चुकी है, कभी वो बात करते थे कि जंग खत्म हो चुकी है, कभी वो बात करते थे कि हमने ईरान को पूरी तरह से हरा दिया है, कभी वो बात करते थे कि हम जो है जीत रहे हैं। मतलब अपनी पीठ थपथपाते रहे और कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा नुकसान देश दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उसको पड़ा। खासकर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार में ना सिर्फ महंगाई देखने को मिली बल्कि तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप जब भी कुछ बयान देते थे, जब भी कुछ ट्वीट करते थे, उसका में कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल तरीके से ईरान पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करते थे। पर नुकसान मिडल ईस्ट को भी उससे हो रहा था, साउथ एशिया को भी हो रहा था। और ख़ासकर मिडल ईस्ट के देश जो पेट्रोलियम की बात करें या गैस की बात करें, जिस प्रकार से वहाँ से वो बेचते हैं उसमें भारी गिरावट आने लगी थी, क्योंकि दुनिया भर के देश कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहे थे और नए रास्ते खोज रहे थे।
तो अगले घंटे लगातार हम ट्रंप साहब के बयान का पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। उनके बयानों का इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में क्या हुआ, बाजारों पर क्या हुआ, इकोनॉमी पर क्या हुआ, टैरिफ पर क्या हुआ, ट्रेड पर क्या हुआ और कैसे अमेरिका की साख डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की वजह से कम हुई है, कैसे अमेरिकी खुद अब उन पर विश्वास नहीं करते। भारत के लिहाज से भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार भारत को ट्रंप की बयानबाजी का कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। रशिया का नैरेटिव भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताने जा रहे देश का सवाल, जी हां, जिस पर 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बता दें। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ट्रंप के बयान जंग को खत्म कर रहे हैं या और बड़ा कर रहे हैं और भड़का रहे हैं? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, एक ही वक्त में जंग खत्म करने और हमले जारी, ये कूटनीति है या कंफ्यूजन? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या ट्रंप की बयानबाजी से अमेरिका की वैश्विक विश्वसनीयता कम हो रही है, साख कम हो रही है, कमजोर हो रही है? इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4, जिस पर हम पैनल से सवाल पूछेंगे, क्या यह जंग सैन्य ताकत से ज्यादा बयानों की जंग बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या ट्रंप के बयान दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज 1 घंटे लगातार ट्रंप के तमाम भाषणों का विश्लेषण आपके लिए लेकर आए दर्शकों, और समझिए कि ये एक तरह से आपको बताएगा और समझाएगा कि ट्रंप ने अपनी जबान अच्छी या बुरी, ये आप डिसाइड करिए, लेकिन अपनी जबानी जमा की वजह से किस तरह से पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है, अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है, और तमाम वो अलाइज जो अमेरिका के साथी थे उनको मुश्किल में डाल दिया है। बड़ी बात आप समझिएगा, ईरान जंग पर ट्रंप साहब के टॉप 10 बयान आपके लिए लेकर आए हैं, और उन बयानों के जरिए आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिरकार कैसे अब ये बयान मुश्किल पैदा करने जा रहे हैं ट्रंप साहब के लिए, और बयानों का विश्लेषण भी करेंगे। एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उस पैनल के जरिए भी इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं डोनाल्ड साहब के बड़े बयान, टॉप 10 बयान जो उन्होंने ईरान जंग को लेकर दिए हैं। बयान नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, उस बयान के जरिए आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे पूरी दुनिया मुश्किल में है, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ईरान जंग पर ट्रंप 10 के टॉप 10 बयान बना डोनाल्ड ट्रंप साहब के। ट्रंप फैक्टर, डोनाल्ड डिक्टेटर हैं क्या? ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। बयान नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। पहला बयान, ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। बयान नंबर 2, बिना शर्त ईरान का सरेंडर चाहिए। ईरान जंग पर जो टॉप 10 बयान है डोनाल्ड ट्रंप साहब के, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे बयान बदलते रहे दिन बदलने के साथ ही। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ईरान की मिलिट्री ताकत खत्म हो गई है। ये बात उन्होंने ऑफिशियली व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जी हां, बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जो ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया है। जल्द जंग अब खत्म होने वाली है, ये बात वो कह रहे थे कि जंग अब खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक वो जंग खत्म नहीं हुई। उनके इस बयान को हफ्ता भर से ज्यादा हो चुके हैं। जी हां, बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, अभी बड़े हमले होने बाकी हैं। अब कौन से हमले होंगे? हजारों मिसाइलें आपने दाग दी, ईरान का चप्पा चप्पा आपने बर्बाद कर दिया। अब कौन से हमले होंगे? क्या परमाणु अटैक करने की प्लानिंग में अमेरिका? बयान नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जंग से अमेरिका जल्द बाहर निकल जाएगा। कब बाहर निकलेगा? 28 तारीख को जंग शुरू हुई थी, ट्रंप साहब ने कहा हफ्ते भर के अंदर ईरान को धूल चटा देंगे। महीना अब करीब करीब हो चुका है। बयान नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। अब किस तरह का हमला होने वाला है, ये बदलते बयान देखिए ईरान जंग पर ट्रंप साहब के, आपको दिखा रहा हूं। बयान नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, हमारा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन है, ये भी नहीं हो पाया है। रेजिम चेंज करना चाहते थे, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया। खामनेई डायनेस्टी अभी भी ईरान पर कब्जा किए हुए है। मुश्तबा खामनेई अब वहां सुप्रीम लीडर है। बयान नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ईरान जंग रुकवाना चाहता है, जबकि ईरान कहता है कि हमने कभी जंग रुकवाने के लिए अमेरिका से बात ही नहीं की। लेकिन ट्रंप साहब बार बार कहते हैं ईरान डरा हुआ है, ईरान झुक गया है। जी हां, ईरान जंग रुकवाना चाहता है, ईरान ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। बयान नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ईरान में खतरनाक सेना भेज रहे हैं। मरीन कमांडोज का एक बहुत बड़ा जत्था वहां पर पहुंचा हुआ है। तमाम फौजी अड्डे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हैं। क्या वहां से सैनिक अब डिप्लॉय होंगे ईरान के लिए, और क्या वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहा है? ये तमाम बयान आपने देख लिए। ट्रंप के बयान का दुनिया पर क्या असर हुआ है, आज हम ट्रंप साहब के बयान की डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए हैं
उसका दुनिया पर क्या असर होने जा रहा है वो आपको मैं बताने और समझाने जा रहा हूं। दर्शकों, इंपैक्ट क्या पड़ा है, क्या उसका आफ्टर माथ रहा है इनके बयानों का, किस तरह से पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानों की वजह से परेशान है, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जी हां, इंपैक्ट नंबर 1, ग्लोबल टेंशन, वर्ल्ड वॉर का खतरा। ऐसे बयान दिए कि टेंशन बढ़ गई पूरी दुनिया में। इंपैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बड़े बोल थे उस बोल की वजह से। ट्रंप के बयान का दुनिया पर क्या असर है वो मैं आपको बता रहा हूं। इंपैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, अमेरिका और उसके अलाइज में दरार पड़ गई है, एक दूसरे को पसंद करना बंद कर दिया है। नेटो, यूरोपियन यूनियन की बात मैं कर रहा हूं कि अब सबकी तलखी अमेरिका से बढ़ती जा रही है। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ऊर्जा संकट और गहरा गया है दुनिया भर में। एलपीजी और जो क्रूड ऑयल की कमी हो गई है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, सबकी इकोनॉमी को झटके लग रहे हैं ट्रंप साहब की बदौलत। इंपैक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। कभी शेयर मार्केट ऊपर जाते हैं, कभी नीचे गिरते हैं। दुनिया भर के शेयर मार्केट में उथल पुथल है, कमोडिटी मार्केट में उथल पुथल है, और सबसे बड़ा जो मसला है वो जो फॉरेन रिजर्व है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ा है। इंपैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड शेयर मार्केट लुढ़का है। दुनिया भर के शेयर बाजार, चाहे वो अमेरिका के हों, यूरोप के हों, एशियन हो, सब जगह झटके लग रहे हैं और मार्केट लगातार गोते खा रहा है। इंपैक्ट नंबर 7, दुनिया में महंगाई दर लगातार बढ़ी। इन्फ्लेशन का शिकार दुनिया भर के मुल्क होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, क्योंकि जो फ्यूल है वो महंगा होने जा रहा है, हो भी गया है। जी हां, बयान में ट्रंप के पुराने बयानों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ट्रंप साहब के नए बयानों का इंपैक्ट तो आपने देख लिया। ईरान जंग को लेकर बात हो या दुनिया भर की इकोनॉमी के इंपैक्ट को लेकर बात हो, वो तो आपने देख लिया, लेकिन पुराने बयानों के बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, डिटेल आपके लिए दर्शकों लेकर आए हैं, उनके बयानों के जरिए आपको समझाता हूं। बयान नंबर 1 ट्रंप साहब का, ओबामा ने मेरा फोन टैप कराया। ये बात उन्होंने बराक ओबामा के लिए कही, जो एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। जी हां, बयान नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जिन बयानों पर बवाल मचा है वो मैं आपको बता रहा हूं। 2020 चुनाव चोरी हुआ, यानी 2020 में प्रेसिडेंट ने कहा था कि 2020 में जो चुनाव उसमें धांधली हुई, इस वजह से उनकी पार्टी और वो हारे। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, कोविड-19 खुद ही गायब हो जाएगा। कोविड को लेकर इस तरह का एक बिल्कुल हास्यास्पद बयान ट्रंप साहब ने दिया था। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, मैक्सिको बॉर्डर वॉल, मैक्सिको ही पैसे देगा, यानी मैक्सिको को बना कि जो बॉर्डर वॉल है अमेरिका बना रहा था, उन्होंने कहा कि इसका खर्चा हम मैक्सिको से वसूलेंगे। बॉर्डर बना रहे हैं अमेरिका की सुरक्षा के लिए, लेकिन वसूली मैक्सिको से करने की बात उन्होंने कही थी। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, मुस्लिम बैन से सुरक्षा बढ़ेगी। दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज पर बैन लगाने की बात वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर बैन लग जाएगा तो अमेरिका सुरक्षित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बयानों की और तस्दीक आपके लिए लेकर आए हूं। नाटो पर ट्रंप का दिया जो बयान था वो भी आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। वो नैरेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों। नाटो के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। समझिए किस तरह से वो नैरेटिव अब मुश्किल पैदा करने जा रहा है। नाटो के साथ रिश्तों को लेकर लगातार अमेरिका के बयान बदलते रहे, जिस तरह से प्रेसिडेंट बदले बयान बदला। अब देखिए नैरेटिव 1 क्या है। नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने की सोच रहा हूं। नाटो मेंबर अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने कहा कि नाटो छोड़कर हम बाहर निकलना चाहते हैं। नैरेटिव नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा का खर्च नहीं उठा रहे। यूरोपियन यूनियन के बारे में उन्होंने कहा कि जो खर्चा है सुरक्षा का वो देश दे नहीं रहे हैं। अगली नैरेटिव में वो क्या कहते हैं, अमेरिका दूसरों की रक्षा क्यों करे। उन्होंने ये बात कही कि हम यूरोपियन यूनियन की या नाटो फोर्सेस, नाटो कंट्रीज की रक्षा हम क्यों करें, लेकिन ऐसा है नहीं। नाटो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, नाटो पर किस तरह से प्रहार उन्होंने किया था। नाटो एक कागजी शेर है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि नाटो सिर्फ एक कागज का शेर है, उसका कोई काम नहीं है, वो वक्त के जब जरूरत होती है उस वक्त वो कभी भी काम नहीं आता। नाटो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जो देश पैसा नहीं देगा उसकी रक्षा नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के कंधों पर ही है, जो इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बयानों में करते हैं। नाटो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, नाटो बेकार हो चुका है। तो नाटो जो ग्रुप है उसे इन्होंने लेकर कहा कि नाटो बेकार हो चुका है, कागजी शेर है, अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने की सोच रहे हैं। ये नाटो पे दिया उनका बयान था, जिसके लेकर बहुत विवाद हुआ। यूरोपीय यूनियन के नेता और तमाम देश उनसे नाराज हुए। अब ट्रंप के बयान से अमेरिका को क्या नुकसान हुआ है, ये तो दुनिया को आपने नुकसान देख लिया, दुनिया भर के एलाइज को नुकसान देख लिया, लेकिन ट्रंप साहब को क्या नुकसान, अमेरिका को क्या ट्रंप साहब ने नुकसान किया अपने बड़बोलेपन से, अपने बयानों से, वो आपको बताने जा रहे हैं। लॉस नंबर 1, अमेरिका की ग्लोबल छवि खराब हुई। जो ग्लोबल छवि थी अमेरिका की वो बर्बाद हो गई, वो खराब हो गई।
इनके बयानों की वजह से। लॉस नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ट्रंप के बयान से अमेरिका को जो नुकसान हुआ है, यूरोपीय देशों से रिश्ते खराब हुए। आप यूरोपीय यूनियन के लिए, नाटो के लिए लगातार बयान दे रहे हैं, तो रिश्ते तो खराब होने ही थे। जी हां, लॉस नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जो अमेरिका को उठाना पड़ा ट्रंप साहब के बयानों की वजह से। वर्ल्ड लीडर वाली इमेज को धक्का लगा है। जो वर्ल्ड लीडर वाली इमेज अमेरिका की थी, उसे धक्का लगा है, और इसके पीछे हाथ किसका है? डोनाल्ड ट्रंप साहब का और उनके बयानों का। लॉस नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, नाटो के साथ रिश्तों में तलखी आई है। नाटो के बारे में आप बयानबाजी कर रहे हैं, नाटो कागजी शेर है, नाटो बेकार है, नाटो किसी काम नहीं आता, तो रिश्ते तो खराब हो नहीं थे। जी हाँ, लॉस नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो भी अमेरिका को लेकर कमजोर हुआ है। बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म अमेरिका में है, बहुत सारे इन्वेस्टर अमेरिकन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब उनका भरोसा डगमगाया है। पता नहीं ट्रंप साहब क्या फैसला कब ले लें। लॉस नंबर 6, ट्रेड वॉर से अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार टैरिफ को लेकर बयान दिया, टैरिफ बढ़ाए, उससे अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, वहां के बिजनेस मैन्स को बहुत नुकसान हुआ, कारोबार को बहुत नुकसान हुआ। लॉस नंबर 7, अमेरिका में राजनीतिक बंटवारा हुआ, यानी अमेरिकन सीनेट में बहुत सारे लोग जो ट्रंप साहब की पार्टी के हैं, वो भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, उनसे बिल्कुल अलग थलग सोचते हैं, और इस वजह से वहां की संसद में बंटवारा हो गया राजनीतिक विचारों के आधार पर। लॉस नंबर 8, यूएस कैपिटल दंगों जैसी घटना, यानी ट्रंप साहब की मनमानी, नो किंग्स जो रैली आपने देखी थी, वो भी इसी का एक मुजाहरा, एक एग्जाम्पल है कि ट्रंप साहब की